खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब भोपाल की करते हैं, जहां ईमेल से धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कर्नाटक के मैसूर से पकड़ा गया श्रीनिवास। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। 1100 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। तो निशाने पर थे भोपाल के कई सरकारी विभाग, कमिश्नरेट और नापतोल यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट शामिल। तो हाई कोर्ट, स्कूल, कॉलेज को भी धमकी मिली थी और लंबी जांच के बाद आरोपी का पता चल गया है। पूछताछ फिलहाल जारी है और कई राज्यों में भेजा था मेल। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मचा हुआ था और इस बीच बात की जाए तो ईमेल से धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता शबीर अहमद बने हुए। शबीर, बात की जाए तो भोपाल में लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे, नापतोल की बात की जाए या सरकारी विभाग के स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पर लगातार धमकी भरे ईमेल से लगातार मेल आ रहे थे और साथ ही अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, पिछले एक महीने के अंदर सोनिया, बात की जाए तो पैनिक बना हुआ था। और पैनिक इसलिए बना हुआ था और खासकर पुलिस विभाग के लिए भी टेंशन बना हुआ था। और उसकी वजह यह थी कि बार बार मेल आ रहे थे। एक एक दिन में 4-4 अलग अलग सरकारी विभागों को मेल आता था और यह कहा जाता था कि आपके ऑफिस को बम से उड़ा दिया जाएगा, फलानी जगह पर बम रखे हुए हैं। बाकायदा टाइमिंग भी बताई जाती थी। शुरुआत होती है पीपुल्स यूनिवर्सिटी पर, सबसे पहले धमकी दी जाती है, वहां पर मेल आता है और फिर उसके बाद वहां पर पूरे कॉलेज को खाली करवाया जाता है। जो पेशेंट रहते हैं उनको, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। फिर उसके बाद ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक धमकी मिलती है। एम्स को धमकी मिलती है, नापतोल विभाग को धमकी मिलती है। पुलिस के हाथ तमाम तौर पर खाली रहते हैं। कई बार पुलिस से हम लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर इस तरीके का पैनिक एक व्यक्ति मेल करके कर रहा है, क्या ये इसका पूरा षड्यंत्र है, देश के बाहर से हो रहा है या देश के अंदर से हो रहा है? लेकिन जिस तरीके से मेल किया जाता था सोनिया, उससे ये साफ समझ में आ रहा था कि दक्षिण का कोई व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर बार बार जिक्र वहीं के ही लिट्टे संगठन का किया जाता था, वहां की सरकारों का जिक्र किया जाता था। और इन सब के बीच बात की जाए तो दिल्ली में भी मेल आए थे। करीब करीब बताया जा रहा है कि देश भर में 1100 अलग अलग जिलों में इस तरीके के मेल किए गए थे कि फलानी जगह पर गैस के सिलेंडर रखे हुए, वो फट जाएंगे दोपहर 12 बजे। तो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कल गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक के मैसूर से श्रीनिवासन नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और यह पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस पूछताछ के दौरान कि आखिर उसके पीछे मकसद क्या है, वो क्यों इस तरीके के धमकी भरा मेल कर रहा था। क्या किसी तरीके का मानसिक संतुलन उसका खराब है या फिर कुछ और उद्देश्य है, या फिर वो दहशत फैलाने के लिए इस तरीके से करता था? क्योंकि जितने भी उसने धमकी दी है, कहीं पर भी ये कह सकते हैं कि धमाका नहीं हुआ। सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, पैनिक करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के इस तरीके की हरकत की गई थी। लेकिन इन तमाम हरकतों के बिल्कुल निश्चित तौर पर शबीर, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।